हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि मानव पाचन तंत्र है। कौन सा मानव पाचन तंत्र? कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, इसी पर जमले रहिए, ठीक है। देखिए, ये है मेरा दांत का फोटो। किसका फिगर बाबू? दांत का। किसका है फिगर? दांत का। यानी बाबू, मेरा कहने का मतलब है कि यह दांत का फिगर है। यह जो है ना बाबू, इसको एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। यानी जो दांत के ऊपरी पार्ट है बाबू, इसको कहते हैं एनामेल। जो ऊपरी भाग है ना, इसको क्या कहते हैं? एनामेल। यानी दांत के जो बाहरी भाग है, इसको एनामेल, ठीक है। यही दांत पर बैठा रहता है, जिससे हम ब्रश करते हैं ना, तो छूटता नहीं है। ये नहीं कि खराब हो जाएगा। यही जब खराब हो जाएगा यानी एनामेल में जब छिद्र हो जाता है ना, तब हम रसगुल्ला खाते हैं ना, तो क्या होता है? दांत में झंझनाहट फील होता है। क्या फील होता है ना? जब भी मीठा चीज आप खाइएगा ना, तो झंझनाहट फील होगा। पानी ठंडा उसके बाद पीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे हम नहीं पिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये यह हो गया एनामेल। कौन सा हो गया? एनामेल। और दांत के जो भीतरी भाग होता है ना, भीतर के, तो उसको कहते हैं डेंटाइन। क्या कहा जाता है? डेंटाइन। यानी डेंटिन है वो। क्या है? डेंटिन है। कोई दिक्कत? सबसे पहले चालू करते हैं कि दांत के बारे में सर। तो दांतों के अध्ययन को बबुआ, दांतों के अध्ययन अध्ययन ठीक है, डेंटोलॉजी। क्या चीज? डेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। कोई डाउट है? अब देखो, दांत के जो ऊपरी भाग होता है, अब देखो दोस्त, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, दांत के जो ऊपरी भाग होता है ना बाबू, उसको क्या कहते हैं? केनाइन। यानी एनामेल। क्या होता है? एनामेल। यानी दांत के जो ऊपरी परत होता है ना बाबू, दांतों के दांतों के ऊपर दांतों के ऊपर एनामेल का परत परत बैठा रहता है। दांतों के ऊपर क्या चीज का बाबू? एनामेल का परत बैठा रहता है। अगर मानव शरीर का सबसे कठोर बोला जाए कि कौन सा है भाग बाबू, तो दांतों का एनामेल। कौन सा कठोर भाग है? यानी सबसे कठोर भाग अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग के बारे में बात किया जाए कि कठोर भाग कौन सा है बाबू, तो दांत का एनामेल। ठीक है, एनामेल। कोई दिक्कत बाबू? दांत का एनामेल। अब एक लड़का पूछ रहा है सर कमेंट बॉक्स में कि सर बताइए कि दांत किस किस चीज से बना होता है? दांत किस किस चीज से बना होता है? तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि दांत आखिर किस किस चीज से बना होता है। ठीक है, देखिए, अगर दांत के बारे में बबुआ बात किया जाए ना, तो दांत जो है, दांत कैल्शियम दांत कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट इसका सूत्र के बात करें तो CH3 और PO4 के होल ट्वाइस यानी CH3PO4 के होल ट्वाइस, और यानी कैल्शियम फास्फेट। और सर क्या चीज का? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसको का सूत्र होता है बाबू CaCO3। खुद ही कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, से बना होता है। कोई दिक्कत है? अब सर एक लड़का पूछेगा कि सर कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना भाग होता है, यानी कितना परसेंटेज होता है? तो अगर इसमें परसेंटेज की बात करें ना बाबू, तो 85%, लगभग 85% जो भाग होता है ना,
वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम जो फास्फेट होता है बाबू थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यह काफी कठोर होता है, हार्ड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कठोर होता है यानी हार्ड होता है। अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक और कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कम होता है, अगर हड्डी की बात करें। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम फास्फेट है ना दांत में, वह 80% अर्थात अर्थात CA3PO4 के होल ट्वाइस का 85% ठीक है, और CaCO3 का 15% या लिख लीजिए 10% से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गया क्या बाबू? बना होता है, समझ में आ गया ना? यानी जो दांत होता है मेरा वह CA3PO4 के होल ट्वाइस का कितना भाग बाबू? 85%। और बात करें कि CaCO3 का कितना परसेंट? तो 10% से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया ना? तो एक लड़का पूछेगा सर 85 या 10 95 ही हुआ। अरे 5% और इधर उधर माने और भी चीज होता है, ठीक है, जिससे कि हमारा दांत का कंस्ट्रक्शन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखो बाबू, एक होता है दांत मेरा जो जनरली होता है ना, वह देखो दो प्रकार का होता है। अगर मुख्य रूप से दांत बोले तो दो प्रकार के होता है। कौन कौन बाबू? तो एक होता है मोनोफियोडोंट। कौन सा? मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट मोनोफियोडोंट मोनोफियोडोंट। कोई दिक्कत है? मोनोफियोडोंट। अब इस सर मोनोफियोडोंट के मतलब होता है एक बार दंती, एक बार दंती। कोई दिक्कत है? एक बार दंती यानी एक बार दंती का मतलब जाहिर सा बात है कि आप जान गए कि जो जीवन काल में एक बार निकलता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक बार दंती। क्या कहते हैं? एक बार दंती। कोई दिक्कत है? जो ध्यान से सुनना, मोनोफियोडोंट क्या है कि एक बार दंती। इसका कहने का मतलब है बाबू वैसा दांत, ठीक है, वैसा दांत जो जीवन काल में एक बार, कौन सा? एक बार निकलता है उसे क्या कहते हैं बाबू? मोनोफियोडोंट कहते हैं। उसे इंग्लिश में लिखो मोनोफियोडोंट कहते हैं, मोनोफियोडोंट कहते हैं। बात समझ में आ गया क्या? जैसे अगर बाबू बात करें कि जैसे अकल दाता, कौन सा बाबू? अकल दाता, अकल दाता। कोई दिक्कत है? अकल दाता उसे क्या कहते हैं बाबू? एक बार दंती यानी मोनोफियोडोंट। यह हमारे पूरे जीवन काल में एक ही बार जन्म लेता है। कौन सा? अकल दाता। कोई दिक्कत? एक होता है डाइफियोडोंट। कौन सा बाबू? डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट कहने का मतलब है द्विबार, द्विबार दंती, द्विबार दंती। अब सर वैसा दांत जो जीवन काल में दो बार निकलता है। बात समझ में आ रहा है क्या बाबू? निकलता है उसे डाइफियोडोंट कहते हैं, डाइफियोडोंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका सर एक लड़का पूछ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर बताइए, कमेंट बॉक्स जरा ऊपर करो बाबू, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए कि जैसे में सर डाइफियोडोंट के कोई दिक्कत है, तो डाइफियोडोंट के मतलब क्या होता है बाबू? तो जो दांत दो बार, जैसे सर तो दूध का दांत, कौन सा? दूध का दांत नहीं लइकवन के एक बार टूट जाता है तो अब दोबारा जन्म लेता है।
इसीलिए डायरेक्ट हवा पास करेगा, आगे से टूट जाएगा। कोई दिक्कत है? खोखर हो जाएगा दांतवा तो सबके समझ है कि कौन टूटा था, दूध के दांत ना। आदमी कहता है कि दूध के दांत टूटा था, कोई दिक्कत है? अभी एक दूध के दांत ही टूटा था, लड़का भी है, कोई दिक्कत है? बोलता है ना इस प्रकार से आदमी। तो दूध का दांत कई बार बाबू जीवन काल में 2 बार निकलता है, तो कौन सा दांत हो गया? डाइफियोडोंट। कौन सा? कोई दिक्कत है? नोट डाउन करो। देखो बाबू, अगर बात करें कि सर बताइए ना, एक लड़का पूछ रहा है कि सर ये चीज बता दे कि दांत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो देखो बाबू, दांत में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। सबसे अधिक बाबू क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। यानी अगर दांत की बात करें कि सबसे अधिक कौन सा भाग, तो कैल्शियम पाया जाता है। और सर बात करें कि सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, एक लड़का पूछ रहा है ना कमेंट बॉक्स में कि सर बताइए ना कि मुंह का क्षरण कब होता है, यानी मुंह के दांत के मुंह का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। तो देखो बाबू, अगर दांत का मुंह का पीएच मान देखो ध्यान से, अगर मुंह का पीएच मान कितना, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कितना से 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि मुंह का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि मुंह घट के नीचे के हो जी। समझ में आ गया ना? तो दांत का कितना बोलता है ना, ध्यान से सुनना, कितना बोलता है मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा ना तो मुंह का क्षरण होने लगता है, तो मुंह क्षय होकर खोखला हो जी। समझ में आ रहा है? यानी कहने मतलब दांत का क्षय होने लगता है। किसका? दांत का। ठीक है, दांत का क्षय होने लगता है तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। समझ में आया क्या? अगर मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से बाबू कम हो गया तो क्या हो जाएगा? क्षय होने लगेगा, यानी दांत का क्षय शुरू होने लगेगा। कोई दिक्कत है? यह पेपर में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए गौर फरमाइएगा और ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, अगर बात किया जाए कि अगर सर पाचन, हम लोग मानव पाचन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, हो मानव डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ध्यान से देखना कि मुख गुहा से अब भोजन को हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। इतना मुख गुहा के बारे में पढ़े, किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में। सारा चीज हम लोग जान गए मुंह के बारे में। अब इससे एक ग्रास नली आई है, देख रहे हो क्या? यह ग्रास नली, कौन सा बाबू? ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। अब यह ग्रास नली क्या काम करता है सर? तो इसमें पाचन की क्रिया नहीं होता है। पाचन की क्रिया को कहते हैं, यह केवल भोजन को निगलने में मदद करता है, भोजन का निगलने का एक माध्यम है। ग्रास नली क्या है? तो ग्रास नली में किसी भी तरीका के पाचन नहीं होता है। बात समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया कि मुंह से पाचन होता है, मुंह में पाचन ना, मुंह में पाचन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? तो मुख से। ये भी लिखवा देते हैं सबसे पहले। इतना बार में क्वेश्चन पूछा है दोस्त, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होता है। पाचन की प्रक्रिया बाबू कहां से? मुंह से। सबसे पहले हमने के खाई ना जाना, अरे खाते हैं ना, तो खाते हैं तो रोटियां ऐसे खड़े ली जाते हैं नहीं ना, कितना खड़े खड़े भातवा ली जाएगा चावलवा भाई साहब, उसको क्या करेगा कि लेगा ऐसे घटेल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इट इज नॉट राइट प्रोसेस फॉर डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए सही प्रोसेस प्रक्रिया नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज मुंह में आप लीजिए तो उसको थोड़ा सा टाइम तक चबाइए। क्या कहिए? चबाइए। कोई दिक्कत है? चबाने के बाद जी, ठीक है, तब मुंह में निगल जाइए। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं ना है? हाँ ठीक है, आप बहुत तेज है सर। कोई पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। अब देखिए बाबू, अब सुना देखा जाए ना बाबू,
मुंह से प्रक्रिया प्रारंभ होता है, तो मुख के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और मुंह से ग्रास नली में आएगा। कहां पर? ग्रास नली में। तो देखिए ग्रास नली पूछेगा एक लड़का ना कि ये सर बताइए ना कि ग्रास नली क्या होता है, तो यह भोजन को निगलने का रास्ता है। क्या है? रास्ता कहिए या माध्यम। भोजन को निगलने का रास्ता कहिए या माध्यम, कोई दिक्कत है? माध्यम है, ठीक। इसमें किसी भी तरीका का, इसमें लो ना एकदम नोट्स, किसी भी तरीका का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बाबू? कोई दिक्कत है? यानी ग्रास नाली में पाचन नहीं होता है। हम लोग भोजन करते हैं ना बबुआ, अब भोजन में करके ले जाते हैं, तो हेजा कोई पाचन होता है क्या? रुकता है क्या? नहीं। यह क्या करता है कि केवल भोजन को निगलने में मदद करता। उसके बाद में कहाँ आ गया मेरा भोजन? मेरा भोजन इसके बाद में ग्रास नाली के होते हुए स्टोमिक में आ जाता है। कहां पर? स्टोमिक, जिसको पेट कहते हैं। अब पेट को ही आमाशय कहते हैं। नहीं, ध्यान से देखना। अब ग्रास नाली के बाद क्या होता है बाबू? और ग्रास नाली क्या करता है सर? तो यह मुख को आमाशय, आमाशय कहिए या इसी को बबुआ पेट क्या कहते हैं? पेट। आमाशय से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। किसको? तो यह मुख को, कोई दिक्कत? बकल कैविटी, बकल को स्टोमिक से कनेक्ट करता है। कौन? ग्रास नाली। नहीं, यानी यह मुंह को पेट से कनेक्ट करता है, पाइपिंग करता है। कौन? ग्रास नाली। कौन? ग्रास नाली। कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया ना बाबू हमारे? और देखना बाबू मेरे, अब हम यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद में पढ़ाते हैं स्टोमिक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो बाबू, अब हम लोग बढ़ते हैं आमाशय की ओर। कहाँ बाबू? आमाशय। आमाशय, इसको अगर बात करें ना तो स्टोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू इंग्लिश में? स्टोमिक। स्टोमिक माने सर पेट, एक कहते हैं पेट ना। आमाशय कहिए, पेट कहिए, स्टोमिक कहिए। भोजन हम लोग करते हैं ना बाबू, तो मुंह में चबा करके ग्रास नाली से होते हुए कहाँ जाता है? स्टोमिक में, यानी आमाशय में। आमाशय को ही क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। आकर भोजन पेट में सेट हो जाता है। कोई दिक्कत है? अब वहीं सेट नहीं होता है, बढ़ते रहता है। अब कैसे बढ़ता है, सारा के सारा चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप भी भाई साहब दिल लगा के एकदम बैठल रहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले एकदम मस्त फोटो बनाते हैं आपको, आपके समझाने के लिए। बहुत सुंदर है हम बनाने में फोटो, समझ रहे हैं ना? ठीक है। ये होता है कुछ हल्का सा ज्यादा बड़ा हो गया, लदोर का हो गया, नहीं जिसका पेटवा फेंकले रहता है दोस्त। अरे ये तो पेंडुक हो गया। ठीक है, ऐसे समझ जाओ। समझने के लिए, इंसान को समझने के लिए क्या है, काफी है। इसी तरीका से बाबू होता है मेरे, ठीक है। हाँ, एक कैडवियर है, एक लड़की करेगी कैडवियर है, ठीक। एक कैडवियर नहीं है बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलो बाबू, ये देखो, ये हो गया बाबू स्टोमिक, यानी तुम्हारा पेट हो गया। कौन सा हो गया? तुम्हारा पेट हो गया। कोई दिक्कत है? अगर इसमें सर बात करें ना तो यह क्या है बाबू? ग्रास नाली। इसी से भोजन आएगा। यह क्या है? ग्रास नाली। और ग्रास नाली से भोजन कहाँ आएगा बाबू? तो पेट में। कहाँ आएगा? यानी सर इसी को स्टोमिक कहते हैं। तो देखिए ये है कार्डियक भाग, इसका कौन भाग है बाबू? कार्डियक, ठीक है। ये हो गया फंडिक, ये कौन सा? फंडिक, ये भाग फंडिक हो गया। और यहीं पर देखो रूजी होता है। क्या होता है? ऐसे रूजी, जो कि कांटेनुमा संरचना होता है। ऐसे कांटेनुमा संरचना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको कहते हैं रूजी। बहुत सुंदर, इसको क्या कहते हैं? रूजी। और ये है कार्डियक फंडिक है। क्या बाबू? फंडिक। कोई दिक्कत? ये है पाइलोरिक। ये कौन सा भाग हो गया? पाइलोरिक। कौन सा? पाइलोरिक। कोई दिक्कत? पाइलोरिक। कौन सा हो गया बाबू? पाइलोरिक। अब ध्यान से देखना, हम लोग कौन से भाग में पढ़ेंगे? यानी आमाशय में। किसके बारे में? आमाशय। आमाशय के कितने भाग होता है बाबू? 3 भाग।
कौन कौन, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, तो देखो इसमें जो फंडिक वाला पार्ट में कांटिनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं रुजी। यही जब रुजी हमारा क्या होता है ना कि पेट हम लोग भोजन नहीं ना करते हैं कैमरा मास्टर हिसाब से, ठीक है, यानी जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं बबुआ तो यही रुजी क्या हो जाता है कि ऐसे खाड़ हो जाता है, रुजी खाड़ हो जाता है। यही रुजी खाड़ हो जाता है तो पेटवा में चुभन फील होने लगता है, क्या होता है, तो चुभन फील होने लगता है। इसीलिए आदमी कहता है कि खैले नहीं खी ना तो पेट गड़ता, खैले नहीं खी तो पेट गड़ता। समझ में आ रहा है बात बाबू? यानी फंडिक में जो रुजी जो ये देख रहे हो ना दोस्त, ये जो रुजी है यही खड़ा हो जाता है। और अगर भोजन आप नहीं करते हो, अगर सर भोजन कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो भोजन के दबाव से यह नीचे की ओर दब जाता है, भोजन के दबाव से नीचे, ठीक है, और नहीं खाइएगा तो ऊपर उठ जाएगा, जिससे हमें पेट में चुभन होने लगती है। कोई दिक्कत है? अब सर कार्डियक में क्या होता है, तो कार्डियक से HCl स्रावित होता है, कार्डियक से HCl स्रावित करता है। यह जो कार्डियक है ना यह HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब वह क्या करता है कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, वह भोजन को अम्लीय कर देता है। HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय कर देता है और एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, क्या होने के लिए, स्रावित होने के लिए। अब सर फंडिक में समझ में आ गया। अब पाइलोरिक में सर तो इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक रस किससे स्रावित होता है बाबू, कहाँ से, तो पाइलोरिक वाला भाग में गैस्ट्रिक रस। यही अगर नहीं होता है ना, गैस्ट्रिक रस इससे स्रावित नहीं होगा तो इसी से गैस्ट्रिक रोग होता है, गैस्ट्रिक कोई दिक्कत है तो गैस के प्रॉब्लम हो जाता है, गैस पेट फूल जाएगा, पेट तो आदमी नहीं कहता है पेट फूल गया है गैस से, गैस से, गैस से तो सलाई मार दो जल जाएगा, गैस खत्म। कोई दिक्कत है? तो ऐसा मत करना दोस्त, अगर किसी का हो जाए तो ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको फिगर को ड्रा कर लीजिए। अब देखिए छोटी आंत के बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर सॉरी छोटी आंत करें, अमाशय, अमाशय की आकृति के बारे में बात करें दोस्त, तो अमाशय की आकृति कैसी होती है बाबू, अमाशय की आकृति अंग्रेजी के जे अक्षर की होती है, जे अक्षर की होती है, जे माने ज्योति ना, ठीक है, जे आकार के होता है, ठीक है, जे आकार की होती है। अमाशय की आकृति कैसी होती है, जे आकार की होती है, ठीक है। अब सर ध्यान से सुनिएगा, अमाशय की आकृति जे आकार की होती है और इसमें सर तो इसमें भोजन जो है ना 4 घंटा रोक कर रखा जाता है, यानी भोजन जो है 4 घंटा इसमें रहता है, इसमें भोजन 4 घंटा रहता है। कितना बाबू, 4 घंटा रहता है। यानी अगर पूछेगा कि अमाशय में भोजन कितने घंटे तक लगभग रहता है बाबू, तो 4 घंटे तक भोजन रहता है। उसके बाद में क्या होता है बबुआ कि धीरे धीरे कार्डियक से होते हुए फंडिक में आएगा, फंडिक से पाइलोरिक, और फिर इधर आ जाएगा ना तो इधर काइम का रूप ले लेता है। क्या चीज, इधर देखो काइम कहते हैं, क्या कहते हैं, काइम, ठीक है। काइम माने जानते हो क्या, पच के थोड़ा सा नहीं गीला टाइप के हो जाता है अपशिष्ट के रूप में, जैसे लैट्रिन का फॉर्मेशन यहीं से चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, लसा चिपचिपा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, सारा सिस्टम है एकदम मशीन जैसा है हमारा शरीर दोस्त, ठीक है। तो इसमें भोजन 4 घंटा रहता है, ठीक। और क्या सर इसके बारे में कह रहे हैं, तो देखिए इसके फंडिक भाग से, किससे बाबू, फंडिक भाग से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस, अब उतना तो जानिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, HCl स्रावित होता है, हाँ स्रावित होता है, जो भोजन को क्षारीय कर देता है कि अम्लीय, जो भोजन को, हाँ अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है, अम्लीय कर देता है, भोजन को अम्लीय कर देता है। और क्या करता है सर, यह एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, एंजाइम को
उत्प्रेरित करता है। HCl का क्या काम है? उत्प्रेरित करता है। देखो दोस्त, अगर पूछेगा ना कि फंडिक से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा रस निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फंडिक से। किस भाग से? तो रहेगा क्या चीज? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ये सब भी रहेगा। अभी उस सब के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि फंडिक के भाग से ही HCl स्रावित होता है, जो भोजन को अम्लीय कर देता है, और यह एंजाइम को उत्प्रेरित करता है, जिससे भोजन पचने में आसानी होता है। भोजन पचाने में आसानी होता है। यानी भोजन पचता है ना बाबू, वो आसानी से पच जाता है। कब? जब HCl स्रावित होता है तब। कोई दिक्कत? चलो दोस्त, अगर देखिए कार्डिक, अगर फंडिक वाला बात करें ना दोस्त, कि फंडिक क्या होता है, तो देखिए फंडिक वाले भाग में इसमें रुचि पाया जाता है। देखो इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बबुआ? जिसे रुचि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। यही रुचि जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो यह खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? खड़ा हो जाता है, जिससे हमें पेट में चुभन होने लगती है। जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे चुभन होने लगती है। अब सर हो गया पाइलोरिक। कौन सा? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब सर पाइलोरिक की बात करें कि पाइलोरिक क्या होता है, तो देखो यह देखो, पाइलोरिक की बात करें ना कि यह क्या करता है, तो पाइलोरिक से किससे? इससे गैस्ट्रिक इसको कहते हैं जठर रस। कौन सा? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, ठीक है। यही गैस्ट्रिक रस, यही जठर रस जब स्रावित नहीं होता है, जब स्रावित नहीं होता है, तो हमें गैस्ट्रिक रोग। कौन सा बाबू? गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। समझ में आ गया ना बाबू? नोट डाउन करो। चलो दोस्त, अब हम बात करते हैं सर छोटी आंत के। कौन सा बाबू? छोटी आंत। यानी कहने का मतलब हमारा सोना, ध्यान से समझना हमारे बाबू, कहने का मतलब है कि पेट से भोजन कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। किसको? छोटी आंत को, ठीक है। इसमें क्या होता है बाबू? तो इसमें भोजन का
पूर्ण पाचन होता है। याद रखना, ये जो पूर्ण जो है ना, पूर्ण पाचन, कई बार क्वेश्चन पूछा है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है जाकर कंप्लीट बाबू? छोटी आंत में। बड़ी आंत में कुछ नहीं, पनिया खाना में अलग हो जाएगा। बड़ी आंत में क्या हो जाएगा? जैसे खाना में एक देने, पनिया एक देने, समझ में आ रहा है ना? यानी जो दोस्त खाना खाते समय पानी पीते हो ना, तो जाके बड़ी आंत में अलग है। बड़ी आंत में खाली पानी स्टोर होता है, खाली पानी का ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब देखो वही काइम, जो काइम माने क्या होता है? गीला चिपचिपा, वो आ जाएगा पेट से कहा? छोटी आंत में। इसमें आकर कंप्लीट रूप से लैट्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अब इसमें माल तैयार हो गया आपका। किस में? तो छोटी आंत में। अब छोटी आंत से जो जस्ट बाद में जाएगा तो बड़ी आंत। कौन सा दोस्त? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में जब जाएगा ना, तो बड़ी आंत में जो भी जल है ना, तो जल का संचय कर लेगा। कौन खींच लेगा? बड़ी आंत। आज जैसे पनिया हम लोग पीते हैं ना, नहीं ढेर आदमी को सुने होंगे कि मैदान जाने से पहले, मैदान कर रहे हैं तो भोजपुरिया में ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं कि लैट्रिन जाने से पहले आप लोग अक्सर आदमी को देखे होंगे कि क्या करते हैं कि ये लोग क्या करेंगे कि पानी पिएंगे। क्या करेंगे बाबू? पानी पिएंगे। तो पानिया पीते हैं ना, तो क्या होता है कि नाली के माध्यम से, जो हम भी पीते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पानी के माध्यम से जो ही हम पीते हैं ना, तो पूरा क्या होता है कि लेयर दर लेयर छोड़ देता है। और उसमें भी अगर आप गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो और बेटर रहेगा। गर्म पानी पीते हैं। अब देखना, ये सर लड़का पूछ रहा है ना कमेंट बॉक्स में कि सर गर्म पानी पीने पर जल्दी मैदान क्यों लग जाता है? जल्दी मैदान कर दिया लैट्रिन, ठीक है, यानी जल्दी लैट्रिन क्यों लग जाता है? समझ में आ रहा है? होता क्या है ना कि देखो, न्यूक्लियस क्या होता है कि हमारे जो लैट्रिन बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसमें न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, चिपचिपा पदार्थ, सटल रहता है, सटल। कोई दिक्कत? सटल रहता है तो छोड़ता नहीं है जल्दी। इसीलिए क्या करते हैं ना कि जब हल्का सुसुम पानी पीते हैं ना, तो क्या करता है कि न्यूक्लियस कनेक्ट छोड़ देता है, जो नाली होता है उससे क्या होता है, वो छोड़ा देता है साइड से, और जिससे कि हमें फ्रेश लैट्रिन होता है, फ्रेश लैट्रिन होता है। आप समझ गए ना बखूबी? हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब कि ठंडा पानी से अगर बेटर होगा कौन सा? हल्का सा गर्म पानी, सुसुम पानी पीजिएगा ना, तो उससे लैट्रिन भी फ्रेश होगा और गैस भी नहीं बनाएगा। कोई दिक्कत है? अब वही न्यूक्लियस हल्का सटल रह जाएगा ना, तो आपका लैट्रिन डिले से होगा, देरी से होगा, धीरे धीरे होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो अपना परत छोड़ा नहीं रहता है। कोई दिक्कत? आइए, तो इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है किसमें? छोटी आंत में। इस देखिए, छोटी आंत का 3 भाग, छोटी आंत का 3 भाग होता है। आंत का 3 भाग होता है, भाग होता है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन सा बाबू? तो देखो, डेड्यूनम, 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 ठीक है, डेड्यूनम, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। कौन सा? इलियम ना। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। कोई दिक्कत है? डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम इसका इंग्लिश में होता है क्या चीज? DOU। कौन सा बाबू? DUO, DE, ड्यूडेनम, ठीक है। DUO, DENM, ड्यूडेनम। अगर जेजुनम की बात करें सर कि जेजुनम, तो जे जीव, ठीक है, नम। कोई दिक्कत है? इलियम की बात करें ना दोस्त कि इलियम क्या होता है, तो बहुत आसान स्पेलिंग, इलियम, इलियम, ठीक है, इलियम, इलियम, इलियम। कोई दिक्कत है? तो डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम किसका भाग होता है बाबू? छोटी आंत का। कोई दिक्कत है? अब तब इलियम के माध्यम से वो नीचे फिर आ जाएगा, नीचे। कोई दिक्कत? अब बड़ी आंत होते हुए रेक्टम के माध्यम से बाहर। ठीक, नोट डाउन करो तो। यकृत, कौन चीज? यकृत। वो एक बोलेंगे, जानती हो कहां पर है? ठीक है, कौन सा? यकृत बोल देंगे। चलिए दोस्त, यकृत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। यह क्या करता है बाबू? जो यकृत की कोशिकाएं हैं ना, वह पुनः क्या होती हैं? रिकवर होती हैं, यानी पुनः जीवित होती है। सबसे तीव्र गति से बाबू अगर पूछा जाए कि यह मानव शरीर के तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, यानी यकृत है।
इसकी जो कोशिका होती है ना बाबू, क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनः क्या कर लेता है, पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है। देखो सबसे पहले तो यह मानव शरीर के मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बाबू, यकृत है। इसका वजन 1.5 kg, लगभग में 1.5 kg होता है। ठीक, इसका कोशिका पुनः स्वयं, इसका कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर, क्षति लिखा था, क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण कर लेता है, पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, स्वयं कर लेता है। इससे कौन सा बाबू, इससे कौन सा, तो बाइल जूस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीतरस। ठीक है, पीतरस यानी बाइल जूस स्रावित होता है, लेकिन इसमें इकट्ठा नहीं होता है बाबू। बाइल जूस का निर्माण होता है, पीतरस का निर्माण कहाँ होता है बाबू, पीतरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। याद रखना, हमेशा लीवर में पूछा है क्वेश्चन को, ध्यान रखना। ठीक है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका वजन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना चीज हम जो पढ़ाए हैं समझ गए होंगे, और यूं ही समझते रहिए, जानते रहिए, बूझते रहिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसका अगला पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है ना, यानी ये पार्ट मेरा फर्स्ट है, इसके जस्ट अगला पार्ट 2 होने वाला है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।